नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। कहानी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस फिल्म की शुरुआत होती है वेल से। वेल्स हमसे बातें करते हुए बताती है अपनी लाइफ के बारे में कि वो जब 15 साल की थी तब उसके क्लासमेट एडवर्ड के साथ उसका अफेयर था। तब वो वर्जिन थी और वो पहली बार उसके साथ सेक्स की थी, पर वो बताती है कि उसे मज़ा नहीं आया, उसे कुछ फील ही नहीं हुआ। पर इसके साथ ही वो एडवर्ड के साथ थी और लगातार वो इंटीमेट उसके साथ होती थी। एडवर्ड भी उसकी डिज़ायर पूरी करता गया। इन सब के बाद वो अलग अलग लड़कों के साथ मिलती थी, अलग अलग रिश्ते बनाती थी लड़कों के साथ और सबके साथ अपने डिज़ायर पूरे करने की कोशिश करती थी। इन सब के बाद उसका रिलेशनशिप एलेक्स नाम के लड़के से हुआ और जल्दी ही ये रिलेशनशिप टूट भी गया। इसके बाद वो एक स्टेशन में जाती है जहाँ एक आदमी से मिलती है और अपनी डिज़ायर को वहीं पूरी करती है। इसके बाद वो अपनी सेक्स की लत से परेशान होकर अपनी ग्रैंड माँ के पास जाती है। वो अपनी ग्रैंड माँ से पूछती है कि आखिर वो इस तरह का फील क्यों करती है। उसकी ग्रैंड माँ उसे बताती है कि उसने भी अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की। जब वो उसकी एज की थी तब उसकी शादी कर दी गई, पर उस शादी से वो खुश नहीं थी और उनका बस चलता तो शादी तो कब का तोड़ देती और शादी से आज़ाद होकर वो कई पार्टनर्स के साथ संबंध बनाती। यहाँ वो वेल से कहते हैं कि उसे वही करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है, जिसमें वेल को खुशी मिले वही करना चाहिए। वेल एक फॉर्म में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम करती है। उसकी एक फ्रेंड है सोनिया। उसके ऑफिस में वेल से मिलने उसका दोस्त हसन आता है। वेल को उससे इंटीमेट होने की इतनी जल्दी है कि ऑफिस से छुट्टी जल्दी लेकर अपने अपार्टमेंट पहुंच जाती है। यहाँ वो अलग अलग तरीके से हसन के साथ इंटीमेट होती है। इंटीमेट होने के कारण अगले दिन ऑफिस में वो लेट आती है। इसमें उसकी दोस्त सोनिया उसको कहती है कि ऑफिस में अब बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, पहले जैसे नहीं हुई। अगर तुम ऐसे ही लेट आती रही तो तुम अपनी जॉब लूज़ कर जाओगी। सोनिया की पर्सनालिटी वेल से एकदम अलग है। उसका एक सपना है कि उसको एक राजकुमार मिलेगा जिसके साथ वो अपनी एक लाइफ अच्छे से गुजारेगी और वेल सेटल हो जाएगी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वेल सोनिया से बिल्कुल ही अलग है। कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि वेल को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। अब वो दूसरी जॉब की तलाश में फिर से इंटरव्यूज़ देना चालू करती है। अपने दूसरे ही इंटरव्यू में उसे जेमी मिलता है। जेमी से इंटरव्यू लेते समय वेल से बहुत अट्रैक्ट हो जाता है और उसे डेट के लिए पूछ लेता है। वेल डेट में जाने के लिए हाँ कर देती है। अब वेल जेमी को पसंद करने लगी है। अपनी पहली डेट पे जेमी वेल से इंटीमेट होने के लिए बोलता है। वेल अपनी पर्सनालिटी के बिल्कुल अलग कहती है कि पहली डेट पे वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं होती। फिर हमें पता चलता है कि जेमी वेल के लिए एक नया घर खरीदता है और उसे वहाँ पे मूविंग करने के लिए बोलता है। वेल कुछ दिन बाद उस घर में जेमी के साथ मूविंग हो जाती है। अब दोनों अपने नए घर में साथ साथ रहते हैं, पर जिमी बेड पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता और जल्दी ही ठंडा पड़ जाता है। इससे बेल डिसपॉइंट हो जाती है, पर उसने जिमी को ही अपना सब कुछ मान लिया और उसके साथ रहने के लिए तैयार रहती है और वो जिमी से प्यार करती है, इसलिए इन सब चीज़ों को तवज्जो नहीं देती। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ बीमार है। वो उससे मिलने अपनी ग्रैंड माँ के पास जाती है। उसकी ग्रैंड माँ अब मरने वाली रहती है और मरने से पहले वो वेल को कहती है कि वेल को वही करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है। वेल उसके बाद जिमी के पास वापस आती है, पर यहाँ वो देखती है कि जिमी अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से उसके साथ बिहेव करता है। कभी वाइल्ड हो जाएगा, कभी उसे मारेगा, कभी उसे प्यार करेगा। एकदम से उसका स्वभाव बदलने लगा है। फिर हम देखते हैं कि जिमी एक बार एक प्रोस्टिट्यूट को अपने अपार्टमेंट में लाता है और बेल को भी वो ज्वाइन करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि जिमी के पास उस प्रोस्टिट्यूट को देने के पैसे नहीं होती है और वो पैसे बेल उसे देती है। इन सबसे परेशान होकर वो जिमी को छोड़ देती है और सोनिया अपनी फ्रेंड बेल को लेने आती है। कुछ दिन बाद सोनिया के साथ रहने के बाद बेल वहाँ से भी चली जाती है। फिर सोनिया वेल को ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ हम देखते हैं कि वेल एक छोटे से अपार्टमेंट पे रहती है जहाँ उसके पास कोई पैसे नहीं है और क्योंकि उसके सारे पैसे जिमी के साथ उसके ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ वो सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। फिर वो डिसाइड करती है कि पैसे की कमी पूरी करने के लिए वो वेश्यावृत्ति चालू कर देगी। वो एक वैश्यालय में जाती है। यहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है जो इस पूरे वैश्यालय को हैंडल करती है। इस वैश्यालय में वेल को एक ब्राज़ीलियन लड़की सिंडी मिलती है। सिंडी अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि उसका एक बेटा है जिसके लिए वो सब करती है। वो अपनी पूरी स्टोरी बेल को बताती है। बेल को यहाँ एक कस्टमर मिलता है जिवानी। वो उसे बहुत पसंद करने लगती है। जिवानी भी उसे बहुत पसंद करने लगता है। जिवानी जब उसे अगली बार बुक करता है तो किसी होटल में बुलाता है, पर जब वो होटल में पहुँचती है तो उसे पता चलता है जिवानी अपने लिए नहीं अपने दोस्तों के लिए वो यहाँ पे उसे बुलाया है। ये जानकर वेल का दिल टूट जाता है, वो दुखी हो जाती है। फिर उसका एक कस्टमर होता है पेट्रो, वो जो उसे हमेशा कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे एक दिन शादी करेगा और बेल भी उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर शादी के बाद पेट्रो भी अपने पैसों के दम पे उस पर धौंस जमाता है और बहुत हिंसक हो जाता है। उसके साथ वायलेंट तरीके से सेक्स करता है और पैसे के दम पे उसे दबा के रखना चाहता है।
कई बार फिजिकल होते समय उसे वो गाली देता है, उसे हर्ट करता है। वेल इन सब से परेशान होकर पेट्रो को भी छोड़ देती है। फिर वापस वैश्यालय आके वो सोचती है क्या उसे ये सब करना चाहिए। वो सबसे परेशान होकर वहाँ से जाना चाहती है, पर वहाँ की हेड उसे जाने से रोकती है, पर वो उससे उलझकर उससे झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ से निकलकर वो अपनी फ्रेंड सोनिया के पास जाती है। वो देखती है सोनिया ने एक लड़के से शादी कर ली है और सोनिया उसके लड़के के साथ बहुत खुश है। ये सब देखने के बाद वेल सोचती है कि उसने लाइफ में अपनी क्या क्या गलती की, उसने कहाँ गलती कर दी, कहाँ मिस कर गई। ये सब देखने के बाद वो वापस अपने पुराने अपार्टमेंट में पहुँचती है। जब वो अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसे एक हैंडीकैप आदमी मिलता है। ये वही आदमी होता है जो वेल को अपने बिल्डिंग से छुप छुप कर देखता रहे। वेल उसे अपार्टमेंट में रहने के लिए इन्वाइट करती है, पर वो शख्स कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। वेल कहती है उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और मूवी यहीं खत्म।